हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज कंसंट्रेशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला और उनमें रिलेशन लेकर आया हूँ। क्योंकि यह एक लास्ट है, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल अगले वीडियो से चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको फार्मूले से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, रिलेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, आप क्वेश्चन कर नहीं पाते थे, तमाम दिक्कतें आती थी। कमेंट आ रहा था कि एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में क्या रिलेशन है। तो मैं ये रिलेशनशिप दे रहा हूँ। रिलेशनशिप देने के बाद एंड करके मैं कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। इसके बाद अगले वीडियो में जो भी जाएगा आपको न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल जाएगा। अब पूरा न्यूमेरिकल जाएगा जिसमें सारे फार्मूले का यूज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे यह जो रिलेशनशिप है 11-12 कॉमन क्लास का है। यहाँ तक कि आईटी नीट जेई के बच्चों को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपको कहीं किताबों में जल्दी देखने को मिलता नहीं है। तो ये इसके पहले भी मैंने कई रिलेशनशिप दिया है। ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, मोलर मास, इसके रिलेशनशिप को दे गए हैं। लेकिन अब मोलैलिटी में रिलेशनशिप जल्दी नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप मिलेगा, मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पहले हम चलते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एम, कैपिटल एम, एंड मोलैलिटी एम, स्मॉल एम। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है? अगर देखिए फार्मूले में ध्यान दीजिए, फार्मूले हम दे रहे हैं, फार्मूले में अगर 1000 नहीं है तो समझिए कि मास किलोग्राम में दिया गया होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा। अगर मास को ग्राम में दिया जाए तब फार्मूले में 1000 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब जैसे देखिए यहां पर है, मैं रिलेशनशिप दे रहा हूं एम, ये मोलरिटी है, स्मॉल एम डी इंटू डी अपान 1 प्लस m2। ठीक है। अब यहां पर क्या है? m क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। स्मॉल एम क्या है बच्चों? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो m2 जो d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में? किलोग्राम पर लीटर में होगा, क्योंकि फार्मूले में 1000 तो है नहीं, तो किलोग्राम पर लीटर में होगा डेंसिटी। और जो m2 है बच्चों वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किलोग्राम पर मोल में होगा। ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है किलोग्राम पर मोल में है ये। ठीक है। और अगर फार्मूले में यही पर अगर मास को ग्राम में दिया जाए, मास को ग्राम में दिया जाए और वॉल्यूम को मिलीलीटर में दिया जाए तब क्या होगा? देखिए यहीं पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
कि इफ मास इज गिवन इन ग्राम and volume is given in मिलीलीटर, तो क्या हो जाएगा बोलो? m इज इक्वल टू m इंटू डी अपान 1 प्लस m2 अपान 1000, ये आ गया। तो ये रिलेशनशिप रहा मोलैरिटी और मोलैलिटी में, ये रिलेशनशिप रहा बच्चों। इसको खूब ध्यान से याद करना। अब इसके बाद हम रिलेशनशिप अगला देंगे मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में, तो देखिएगा। हाँ तो बेटा, अब ये रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी m एंड मोल फ्रैक्शन x2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, उसमें रिलेशनशिप मैं देने जा रहा हूँ। तो जैसे अब यहाँ पर देखो, जरा सा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, तो लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी x1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी x1 प्लस x2 हमेशा कितना होगा बेटा? 1 होता है, मैंने बताया है। तो अब देखिए जरा सा, इसमें क्या है? मोलैलिटी m इज इक्वल टू 1000 x2 अपान x1 m1। अब यहाँ पर क्या है? फेयर, यहाँ फार्मूले में 1000 है, तो इसका मतलब समझिए कि मास आपका ग्राम में दिया गया है, तो ये मोलैलिटी है, m इज दी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस। और यहाँ पे m2 है
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन, यहाँ ग्राम से लिख दो नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ग्राम में दिया है क्योंकि फार्मूले में 1000 लगा हुआ है, इसलिए मास यहाँ पे ग्राम में है। तो ये रहा। और अब रिलेशनशिप ऑफ मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब तक तो आपने रिलेशनशिप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में दिया, अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन देखिए। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी कैपिटल एम, मोलारिटी एम एंड मोल फ्रैक्शन x2 अब सॉल्यूट है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको ही बता दे रहा हूँ। ये है मोलरिटी और यहाँ पर आ जाएगा x2 इंटू 1000d, ध्यान दीजिए। और ये आ जाएगा x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2। ये रहा। अब चूंकि फार्मूले में 1000 है ना, तो मास क्या है, सब ग्राम में है, मास ग्राम में है। तो m क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी मोल पर मिलीलीटर है m, यहाँ पर m है मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल पर मिलीलीटर है, मोल पर ml है। और d क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें है, ग्राम पर मिलीलीटर में है। और x2 दिख रहा है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। x1 भी दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है m1, m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे चूंकि फार्मूले के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ ग्राम है, क्योंकि फार्मूले में 1000 लगा हुआ है। और m2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, ये भी क्या है, ग्राम में है। ये रहा। और अगर फार्मूले में 1000 नहीं दिख रहा है, तब समझिए कि आपको मास किलोग्राम में दिया गया है। ध्यान दीजिए, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अगर फार्मूले में यहाँ पर 1000 नहीं दिया गया है,
यहाँ पर 1000 नहीं दिया गया है, तब आप समझो कि मास किलोग्राम में लेकर के दिया गया है। या मास किलोग्राम में अगर दे तो लगाते समय आप 1000 यहाँ नहीं रखेंगे। अगर मास किलोग्राम में दे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, है, या किलोग्राम में है तो किलोग्राम में रख करके यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधी सी बात है। जो मास किलोग्राम में दिया गया है उसको यहाँ रख दीजिए और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन गया, है ना। ये चीज़ है, हमारे कहने का मतलब ये है। और अगर मास ग्राम में है, ग्राम में है, तब आप ग्राम में मास रखेंगे, बट यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे। ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर के। अगर फार्मूले में 1000 अप्लाई करते हो, 1000 अप्लाई करते हो तो मास को आपको ग्राम में बदलना होगा। बेटा अब अगर मान लीजिए कि इफ मोलारिटी, ध्यान दीजिए, इफ मोलारिटी m इज इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड डेंसिटी D इज इन किलोग्राम पर लीटर एंड मोलारिटी m इज मोल पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, देन देखिए साफ साफ लिखा है, देन 1000 will be replaced from the फार्मूले, है ना। अगर इसमें दिया है तो 1000 हम रिप्लेस कर देंगे, ये चीज़ रहा। अब कुछ यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ शुरुआत में, लास्ट में, इसके बाद चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल, क्योंकि शुरुआत हमारी हुई थी मास बाई मास परसेंट से, तो मैं उसी से शुरू करते हुए न्यूमेरिकल भी देना। अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। अ सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A, उसका नाम क्या है, सब्सटेंस ए। यहाँ पर इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, कौन सा सब्सटेंस है, ए है, सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द mass percent of the solute, या concentration of solution in terms of mass percent of the solution।
है ना। तो देखो भैया, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? ए है। उसका मास कितना है बच्चों? 2 ग्राम। और वाटर है, उसका कितना दिया है? 18 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 2 ग्राम। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंट माइनस 100 मल्टीप्लाई कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया? 20 ग्राम। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10 काट दिया, कितना बचा बेटा? 5 2 जा 10, 10% हुआ। ये आंसर हुआ। तो इस तरह से मैं एक लास्ट में सवाल भी दिया, हालांकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने लास्ट में रिलेशन दे करके, सारे कंसंट्रेशन का रिलेशन दे करके, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा शुरू हुआ था मास बाई परसेंट से ले करके नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, तरह तरह के ग्राम पर लीटर का पूरा फार्मूला हमने दिया, उसमें रिलेशन भी बताया। अब मैं न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करूंगा शुरू से। ग्राम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसके बाद मोलारिटी ना, हर तरह के न्यूमेरिकल आप आने वाले अगले वीडियो में मिलेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आपका कंसंट्रेशन का शुरुआत हो गया प्यारे बच्चों। इसलिए अब आप मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि सारे मटेरियल फार्मूला, सारा जो है गोला बारूद आपको दे दिया हूँ, कैसे लड़ना है, सारे फार्मूले मैं दे दिया हूँ। फार्मूलों का इस्तेमाल करके कैसे आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल लगाता जाऊंगा और पिछले फार्मूले का आपको याद भी दिलाता जाऊंगा। वीडियो लाइक करके बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट लिखना। वीडियो के साथ में कुछ क्विज जाएंगे, क्विज भी आप सॉल्व करिएगा। क्विज हर एक वीडियो में जाता है, क्विज आप ज़रूर फॉलो करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।